जब जीवन में था तो सबसे पहले सन्यासी को यही याद रखना था, गुरु साहब का नाम थोड़ा ये साहब इसलिए कि तुम कहीं पर भी गुरु का नाम पे बटन लगा कर नहीं आ जाओ। ऐसा नहीं कि गुरु जी गया तो था और सब कुछ कहा कार्य बोली यही बोलेंगे तो प्रकार का मैं किसी को 6 बनाते मारता 4 टुकड़े मारता नहीं ऐसा कार्य नहीं है। अब उसने एक बना क्या 6 टुकड़े मारने की चलो फिर मैं बताता देखने का आंख जिंदगी में की इसलिए फिर मैं ये साल में सबसे पहले सिद्ध करवाता ही और पढ़ने के बाद देख रहे कि असफल न उस समय थे न आज भी आज प्रत्येक शिष्य अपने आप में बहुत ऊंचाई पर है। इस साधना का इस मंत्र का प्रयोग बहुत ही रचनात्मक कार्य में होना चाहिए। रचनात्मक कार्य जहाँ अपना समस्या आ रही हो, जहाँ कार्य सिद्धि नहीं होती हो, जहाँ आपको परेशानी आनी चाहिए व्यापार में, चाहे नौकरी में, चाहे रोग में, और रोग भी हो और या नियंत्रण कर लेते लोग कहाँ चला जाएगा। दूसरों को बीमारी हो तो इस समूह के जल माध्यम से रोग मुक्ति किए जाते हैं। तो सैकड़ों प्रयोग है क्योंकि ये अपना आप में तांत्रिक प्रयोग है, जबकि वो दवा नहीं है, एक रिपोजिशन नहीं है। इसलिए उच्च स्तर का उस विश्वास ने कहा कि उस तरह लक्ष्मी के मामले की बात है, उसमें बात की उसमें बेटी उसको कहने किया कि एक दूसरे 4 से 20 की शादियां करेंगे 10 के 17,000 आदमी वो यूं करेगा। कृष्ण ने और लड़कियों को छेड़ा और कुछ भी किया, बाप ने भी कुछ किया, वो यूं करेगा। आज भी मेरा बाप कृष्ण बने तो आप ये नहीं वो आप का नाम का ज्ञान नहीं वसीकरण आपके रचना को कार्य होना चाहिए। उस मंत्र को देने से पहले आपको ये समझ देना चाहता हूँ कि वसीकरण प्रयोग अपने आप में तीक्ष्ण है, महत्वपूर्ण है, आपके जीवन की आवश्यक है। जब आपके घर की समस्या बड़ी है, जब आपको धर्म बात नहीं होगा, जब दर्शन आगे टिके नहीं, दर्शन आती नहीं, व्यापार नहीं चलता, नौकर नहीं दिखते हो, पत्नी कहना नहीं मानती हो, पति कहना नहीं मानते हो, पति को मानते हो, लड़का कहना नहीं मानता हो, शराबी हो, ऐसी कई जीवन से जो कि आप बर्बाद अपने आप को कचोट कर और उस कचोट की वजह से आप सारे क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते या आप जीवन में दूरी में ऐसी स्थिति में इस योग को संपन्न करना चाहिए। इस लाइन में स्वामी ने उन सारे 32 प्रकार के समूह बताए। ये समूह इस एक मंत्र से सिद्ध होते हैं और समूह के अपने आप में देव साधन सारे देवों के समूह साधन संपन्न की स्वयं मुंह से बोल रहा है समूहम अभिवै पूर्वाः सचन्त्यम विजयम स्वरंद्र। मैं देवताओं का सेनापति या महान इसलिए हूँ कि मैंने सबसे पहले भगवान शिव से इस समूह मंत्र को प्राप्त किया और समूह साधन संपन्न किया। स्वामी ने कृष्ण को कहा कि मैं तुम्हें अंत में एक आत्मा और देना चाहता हूँ, सारी साधनाओं तुम सिद्ध हो, मगर उन साधनाओं के माध्यम से तुम विष्णु विजय नहीं बन सकते। विष्णु विजय बनने के लिए तुम्हें समूह साधना में मुझे सीखनी पड़ेगी और साधन तुम गिराओ, उस बात तुम जीवन में जाओ और तुम सफलता प्राप्त करोगे। इसी क्षेत्र में लोगों के लिए चाहे सुख हो चाहे परेशानी हो चाहे कुछ भी। कृष्ण ने भी समूह साधना स्वामी से सीखी थी जिनकी प्रत्येक क्षेत्र में लक्ष्यों के रिलेटेड जीवन था, इसलिए चौथे में उस साधना को विवेचन किया है। इस प्रकार की साधना को संपूर्ण करना चाहिए। लक्ष्मी साधना करने के तुरंत बाद क्योंकि आप जब भी आप साधना करें तो लक्ष्मी का लक्ष्मी तुरंत बात क्यों करें, इस साधना को क्यों जरूरी या खाली सी साधना को क्यों नहीं है। मैंने बताया कि लक्ष्मी के खुद की 32 रूप है और जीवन की कोई घटना बिना लक्ष्मी के संपन्न नहीं होती। बहुत लक्ष्मी है वो तो लक्ष्मी धनम धान्यम धरा हरिजन कीर्ति आयु यश श्रियम दुर्गान धन पुत्रान अष्टलक्ष्मी की लक्ष्मी लक्ष्मी महान लक्ष्मी है। ये सब कुछ जो उपलब्धियां है वो लक्ष्मी का उसका नाम भूमि है, जमीन मकान, तो मकान भी अपने आप लक्ष्मी का एक रूप है। आपके पास घर होगा या दुर्गा चीज लेकिन लक्ष्मी का ही रूप है। पत्नी को लक्ष्मी कहा गया, इसको एक नाम लक्ष्मी है, तो ये नाम लक्ष्मी है, इसलिए हम श्रीमान कहते हैं। आप लड़का बड़ा हो तो श्रीमान लक्ष्मी, श्रीमान श्री लक्ष्मी का सम्मान प्राप्त करने वाला। इसलिए लक्ष्मी की किसी या आपकी जीवन की किसी भी समस्या पे
या लक्ष्मी की साधना से तुरंत आपकी साधना को संबंध चाहिए। एक बात। और दूसरी बात, सदगुरु में अथवा सचिंतन विचिंतन, गुरु को चिंतन और विचिंतन दोनों करके ही साधना को देना चाहिए। या लक्ष्मी साधना भी नहीं दी जाए, क्योंकि लक्ष्मी प्रभु का पानी आए धन को और उसके बाद भी पानी को बिगड़ रहे ये बात नहीं है। बात तो धन के बाद ही अपने और नहीं रहे मतलब भी वो कैसा लेकर इंतजार कर रहा है। इसलिए इसको भी लक्ष्मी कह रहा है। समूह साधना का मतलब विवेक प्राप्त हो, समूह साधना का मतलब ज्ञान प्राप्त हो, समूह साधना का मतलब चेतना प्राप्त हो, समूह साधना का मतलब है वो साधना में चेतना प्राप्त करे। और जब मिलने उस दिशा में साधना को किया जाता है, इसका मन होता है। इसके बाद ही तो कोई प्रश्न नहीं है। और ये बताया है कि कुल इस साधना में 108 माला मंत्र जाप होना चाहिए एक महीने में। 3 2000 के 108 मालाएं होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि रोज 3 साढ़े 3 मालाएं होंगी, 1 महीने में 108 मालाएं। मास का मतलब है कि उस तिथि से प्रारंभ करें, उस तिथि को वापस ना हो। जैसे आप 5 तारीख शुरू करें, 5 तारीख समापन करें, अष्टमी को शुरू करें, अष्टमी को समापन करें, जिस तारीख से शुरू करें उस तारीख को समापन करें। ये 3 दिन पूरे होने चाहिए। दूसरा, यह दिवस या रात के साथ में दिन को करें तो दिन को करें, रात को करें तो रात को करें, ऐसा नहीं दिन को करें तो रात को करें, ऐसा नहीं। तीसरा, क्षण का मतलब है कि आप जिस मूवमेंट में साधना करें नित्य उस मूवमेंट में प्रारंभ करें। जैसे पहले आपने साधना 9 बजे 5 मिनट की शुरू की, तो दूसरे दिन 9 बजे 5 मिनट भी करनी पड़ेगी। तीसरे दिन 9 बजे 5 मिनट की शुरू है, कभी 9 बजे शुरू किया, कभी 9 बजे। इसलिए आप साधना रात्रि को करें। दिन को तो आप टेलीफोन आ सकता है, जाना पड़ सकता है, आना पड़ सकता है, कुछ करना पड़ता है। रात्रि को दुश्मन नहीं होगा, इसलिए रात्रि को साधना करें और 3 माला करने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। चौथा, इस साधना को 1 महीने में पूरी करनी है, मगर उसमें 3 अंतराल आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 के बीच नहीं हो तो भी उस डबल करके उस माला को पूरी कर लेनी चाहिए। जैसे आपने 4 माला की और 108 ज्यादा दूर की माला की, 130 दूर की और 108 की मुझे आदमी 4 माला की, इतनी दूर से कर्म नहीं कर पाया तो कुछ 8 माला की, मगर ऐसे आपको 3 अवसर नहीं कर सकते, तो मैं अभी अवसर नहीं दे आदमी के बाद उसके आप बनाए। और मान को बताया कि यह लक्ष्मी साधना के तुरंत बाद इस साधना को प्रारंभ करना चाहिए और इस साधना को संपन्न करने के बाद सबसे विवेक के साथ का उपयोग करना चाहिए। अब उपयोग कैसे करें? क्योंकि आपके साधन शुरू करें, उपयोग करने की कला अगर नहीं हुई तो इसमें न की करने की जरूरत है, न नदी की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है, न पसंद की जरूरत है, ऊपर की, दक्षिण की, आत्म की, माला की, बुद्धि की, खुद की, जैसे भी स्थिति हो, उससे पहले तो सभी लोग पीढ़ी हो रहा कुछ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। मगर साधना को एक निष्ठ होकर के साधना करें और साधना के अंदर कुछ नहीं, 4 माला नहीं, 4 माला कुछ नहीं, उसी करने के बाद ही है। और उस दूसरा बताया है कि आपके इस पूरे साधना क्रम में कम से कम 11 बार बाधाएं आएगी ही, फिर भी आपको साधना संपन्न करनी ही है। 11 बाधाओं को बताया कि बुखार आ गया, आगे बुखार क्या नहीं मिल जाता, बुखार आ गया, कभी आपको कहीं जाना पड़ गया, कभी आपको पत्नी बीमार कर दी, कभी आपकी तबीयत खराब होगी, कभी कोई प्रॉब्लम पैदा होगी, कभी कुछ हो गया, ऐसी कुछ भी हो सकती है। या फिर आप नशा खा सकता है, या फिर आप दुनिया सकती है, या घूमने दुनिया सकती है, ऐसा कुछ भी होता है। उसने रिविजन नहीं किया मगर और ऐसा भी नहीं है कि 11 बार आपके ऑब्जेक्ट आएंगे ही, कैसी बाधाएं आ सकती है, फिर भी आपको उस टाइम में उस साधना को संबोधित करना ही चाहिए।
और इसीलिए जब आप यात्रा करें साधना भगवान तो आप सेटिंग कर लेंगे मैं दूसरी कहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर 3 दिन आपको बीच में गैप नहीं कर पाएंगे कर लेंगे आप दूसरी पर करना भी पड़े तो आप आए आना कर सकते हैं इसलिए ये साधना इतनी कठिन और पेचीदा नहीं मगर इस पेचीदा ये है कि साधु में कोई बातें आती ही कोई बात आती तो यदि आप भगवान में चिंतावान है तो माधव अपनी बात कर सकते हैं अब ये मन इसमें रूप भी है सम भी है और भी दोनों मौत होनी है काफी मैं आपको मन का बोल नहीं है मैं आपको सुना देता हूँ सुन ओम सम सुमोदय वम वश्य आत्म परम वशीकरणाय सिद्धय वम सम पट सीधा मंत्र है छोटा मंत्र मंत्र पीछे छोटा मंत्र इसका प्रयोग करके किया जाए वो मैं आपको कर सकता हूँ आप मंत्र जाप करें और आपकी रात आपका चिंतन होना चाहिए कि मैं इस श्रेष्ठतम मंत्र को जो मैंने प्राप्त किया है मैं अपने जीवन में इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा अपने स्वार्थ के लिए खाली अपने स्वार्थ के लिए प्रक्रिया स्वार्थ के लिए मैं प्रयोग नहीं करूँगा क्योंकि इसका भी एक मन को धीरे धीरे जपते हैं तो इस मन का प्रयोग कैसे करते हैं इस मन को शुद्ध किया और प्रयोग करने के लिए पैटर्न होगी किसी को प्रयोग करना वो भी पैटर्न और जरूरत पड़ जाएगा ये दोनों प्रयोग में आपको कब सिखाऊंगा आप उस मंत्र को समझाया है उस मंत्र को आपको शुरू करना चाहिए सीखना चाहिए सीखेंगे तभी कल उसका आप मालूम करेंगे उसको नहीं लगाएंगे जैसे कल मंत्र आपको किया और मित्र लगा फिर आप मालूम नहीं होगा कि एक मिनट एक आदमी की माला नहीं हो सकती इतनी थकावट आती है ये प्रॉब्लम तो आई जब हम बोलिए आप मंत्र किया इसलिए मुझे लगा कहना था इसमें से नहीं है कभी क्या करते बस कर लें इसलिए इस मंत्र को करने का इसकी न्यूनता या क्या क्या भय या क्या चिंतन का विचार मनुष्य में क्या होता है सभी आपको पड़ेगा मगर जो मैं आपको नहीं हूँ कि लक्ष्मी का एक रूप है जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने का एक प्रयोग है एक आवश्यक प्रयोग है और जैसा कि बताया कि 10 साल में मुझे किसी से मिलने की जो समझाई पहली बार समझाया है तो इसलिए कि लक्ष्मी प्रयोग आपको विश्वामित्र कर दिया और विश्वामित्र ने खुद ने सौगंध देते श्लोक में कहा कि उन साधकों को विशिष्टों को ये प्रयोग करें ये भी जिससे लक्ष्मी की गर्भ की है और मैं उनके शब्दों को उनको समझ को बंद करना नहीं चाहता था और विश्वामित्र के शब्दों को बंद करता तब ये रोज का पास बना भी इसलिए बात देता हूँ कि इस जीवन में आप ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हों जो आपके जीवन में पौरुषवान बनने की सामर्थ्यवान बनने की
ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।